आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और पीएम ने द्वारका में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा के बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाला है। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी बढ़ाएगा। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकल केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने गहरे समंदर के भीतर जाकर आस्था की डुबकी भी लगाई। पीएम मोदी ने इसे इतिहास और आध्यात्मिकता का अनुभव बताया। पीएम मोदी समंदर में डूबी द्वारका के गहरे पानी के भीतर गए और वहां प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि इस अनुभव ने देश के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। खास बात तो यह है कि पीएम मोदी पानी के भीतर भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए मोर पंख भी लेकर गए थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। उन्हें आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण सभी को आशीर्वाद दे।
पीएम मोदी ने सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया। साथ ही एक साथ 5 अलग अलग शहरों में एम्स का उद्घाटन भी किया है। इनमें गुजरात का राजकोट, यूपी का रायबरेली, पंजाब का बठिंडा, आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी और पश्चिम बंगाल का कल्याणी शामिल है। पीएम मोदी ने 4 शहरों के एम्स का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर मोदी ने 1056 करोड़ की लागत से तैयार राजकोट सुरेंद्र नगर रेलवे डबल ट्रैक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंच चुकी है। वादे के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका ने कहा, आज बहुत खुशी का दिन है। 7 साल बाद आगरा में अखिलेश और राहुल एक साथ आए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं और ये पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं, प्रियंका और अखिलेश मिलकर नफरत को मिटाने निकले हैं। ये देश मोहब्बत का है। पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की है। नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। लोगों ने मुझसे कहा कि इस नफरत का कारण अन्याय है, गरीबों और महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोड़ दिया है। अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत स्वागत। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। दोनों अखिलेश जी, राहुल जी भाई बन के आगे का विजन है लेने जा रहे हैं। अपने संविधान के लिए, अपने देश की लोकतंत्र के लिए एकजुट होकर आपकी ताकत और आपकी शक्ति आज बढ़ रही है। इस बात पर हम सबको बहुत ज्यादा खुशी है। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की। यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमें समर्थन दिया था, अपना मन दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियों के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक समुदाय के लोग, सभी धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए
और गंगा यहाँ से निकलती है उसी प्रकार से यहाँ से यूसीसी निकला है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे उसी समय इसका प्रावधान किया गया है। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है जो भी लोग फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।